जी माशाल्लाह, तुम किसी से क्या डरोगे? देखिए, कश्यप और शमीम के तो हर वक्त इख्तलाफ ही चलते रहते हैं और कश्यप शमीम से बहुत तंग है और शमीम भी कश्यप से बहुत तंग है और दोनों ही एक दूसरे से तंग है। और इसीलिए जब कश्यप नाश्ता बनाती है अपने ससुर के लिए तो उसका ससुर कहता है कि तुमने शमीम के लिए नाश्ता नहीं बनाया, तो कश्यप कहती है कि वो मुझसे बहुत तंग है, मुझसे उन्हें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, तो आज से मैंने सोचा है कि मैं उनको कोई काम नहीं करूँगी और वो अब से अपने काम खुद करेंगी। और शमीम ये सब बातें सारी खड़ी सुन रही होती है तो शमीम को बुरा तो लगता है और उसके बाप को भी कि ये कश्यप क्या कह रही है। और फिर शमीम कहेगी कि अब्बा जी आपको इसका पता तो है, ये ऐसी ही है और हमने इसकी शादी अब्दुल बारी से करके बहुत बड़ी गलती की थी और अब आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि मैं क्यों मना करती थी आपको कि आप कश्यप को इस घर की बहू मत बनाए। इस लड़की के चाल चलन ही नहीं ठीक। और जब भी शमीम उसकी बीवी अब्दुल बारी की बीवी कश्यप के बारे में कुछ भी कहती है तो अब्दुल बारी की खैर जाग जाती है और अब्दुल बारी अपनी बहन को फिर बातें सुना देता है कि आप कश्यप को ऐसे कैसे कह सकती हैं, वो मेरी बीवी है, आप प्लीज़ कुछ एहतियात किया करें, कुछ तो ध्यान करके बोला करें। दूसरी जानिब नसीम का शौहर भी नसीम को लेने के लिए आ जाता है और उस आदमी का मैं कहती हूँ कि उस आदमी को सलूट है, उसका इतना बड़ा ज़र्फ कि वो ऐसी औरत को बर्दाश्त कर रहा है और ऐसे इंसान को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है जो कि खुद ना रहना चाहे और उसे मजबूरन कहीं जगह पर रखना पड़े और फिर उसके टेंट्रम्स भी बर्दाश्त करना पड़े। जिस तरह से नसीम उसकी माँ के साथ ट्रीट करती है तो उसके शौहर का जिगरा है कि अभी तक वो नसीम को बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन उस आदमी की भी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाएगी। जितनी नसीम की बदतमीज़ियाँ हैं और जितनी वो चालाक और साजिशी औरत है तो वो अपना घर खुद ही तबाह करेगी। इतने अच्छे शौहर के बावजूद भी उसे चैन नहीं, वो चाहती है कि बस वो अब्दुल बारी के घर अपने माँ बाप के घर में ही हमेशा चैन और आफियत से रहे। अगर उसे इतना ही अपने वालिदैन का घर पसंद था तो उसे फिर शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, आई थिंक सो। लेकिन अब जब शादी कर ली है तो अब उसे अपने घर में बसना चाहिए, रहना चाहिए। अपनी सास से इतने इख्तलाफात हैं उसे, हालांकि उसकी सास तो उसे कुछ कहती ही नहीं, बेचारी इतनी शरीफ इतनी मासूम है कि उनको देखकर कभी कभी प्यार आ जाता है, लेकिन उसे कभी भी अपनी सास पर प्यार नहीं आया, बल्कि वो अपनी सास को हर वक्त बातें सुनाती रहती है, बुरा भला कहती रहती है और उसकी सास फिर भी आगे से कुछ नहीं कहती। तो ऐसा भी कहीं कहीं होता है, कहीं सास बुरी आ जाती है, कहीं बहुएं इतनी बुरी आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने हर घर को बैलेंस किया हुआ है, कहीं सास तो कहीं बहू, मतलब किसी भी घर में सुकून नहीं है, कोई ना कोई फसाद की जड़ ज़रूर होता है घर में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में अभी कोई बहू आई नहीं, तो आएगी तो पता चलेगा कि क्या सिचुएशन बनती है। दूसरी जानिब सायरा भी अपने घर वापस आ चुकी थी और सायरा के वालिदैन अब सायरा को संभालने की कोशिश करेंगे कि तुम रज़ा को भूल जाओ और वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल था ही नहीं। दूसरी जानिब रज़ा की दूसरी बीवी अपने घर में होती है कि उसका ससुर आ जाता है, धमकाएगा अपनी बहू को, बहू तो उसे तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन उसे कहेगा कि तुम रज़ा की ज़िंदगी से निकल जाओ। और तुम रज़ा की ज़िंदगी से निकल जाने की कितने पैसे लोगी? तो वो औरत तो बहुत चालाक है, वो कहेगी कि मैं रज़ा की ज़िंदगी में पैसों के लिए नहीं आई, मैं उसे प्यार करती हूँ। लेकिन उसका ससुर कहेगा कि मैं अगर तुम रज़ा की ज़िंदगी में रहोगी तो मैं रज़ा को डिसोन कर दूंगा और ये सब कुछ तुमसे छिन जाएगा, तो तुम अपना मुंह मांगा रकम लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और वो औरत तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मफाद परस्त है, उसे जहाँ मफाद दिखेगा वो वहीं पर चली जाएगी। इसीलिए वो अपने ससुर से पैसे लेने के बाद रज़ा को छोड़ देगी और रज़ा फिर खाली हाथ ही रह जाएगा और अपनी पहली बीवी को फिर याद करेगा और उसकी कदर होगी और फिर अपनी बीवी को वापस लेकर आएगा। तो आपको ये ड्रामा आपा शमीम कैसा लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।